पूरे प्रजनन मौसम के दौरान यह मादा हॉर्नबिल खुद को घोंसले के अंदर बंद कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद वह घोंसले के अंदर गंदगी नहीं करती। प्रजनन के मौसम में हर नर हॉर्नबिल मादा के लिए पेड़ के तने में ऐसा खोखला स्थान ढूंढता है। इसके साथ ही वह एक खास तरह का नृत्य भी करता है, जो उसका प्रेम प्रदर्शन होता है। अच्छी तरह जांच करने के बाद मादा तय करती है कि घोंसला ठीक है, तब वह नर को स्वीकार कर लेती है। इसके बाद दोनों मिलकर अपने नए घर की मरम्मत शुरू करते हैं। सबसे पहले वे घोंसले की सबसे जरूरी चीज इकट्ठा करते हैं, यानी मिट्टी। फिर वे प्रवेश द्वार के दोनों तरफ मिट्टी लगाते हैं ताकि छेद छोटा हो जाए और दुश्मनों का रास्ता बंद हो सके। घोंसले में कीड़े मकोड़े न घुसे, इसके लिए वे मिट्टी में जहरीले मिलीपीड भी मिला देते हैं। जब प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद होने वाला होता है, उससे पहले मादा घोंसले के अंदर चली जाती है। फिर वह अपनी बीट और नर की मदद से प्रवेश द्वार को पूरी तरह सील कर देती है। जल्द ही छेद इतना छोटा रह जाता है कि बस खाने का सामान अंदर दिया जा सके। इसका मतलब है कि अगले 12 हफ्तों तक मादा पूरी तरह नर पर निर्भर रहेगी। कुछ ही समय बाद मादा अंडों का एक गुच्छा देती है। घोंसले को साफ और आरामदायक रखने के लिए मादा अपना मल उस छोटे से छेद से बाहर फेंक देती है। 25 दिन बाद आखिरकार 3 बच्चे निकल आते हैं। अचानक 3 और मुंह होने से नर पर काफी दबाव बढ़ जाता है। अब उसे रोज कम से कम 70 कीड़े लाकर देने पड़ते हैं। इस बीच मादा कोशिश करती है कि खाना सभी बच्चों में बराबर बंटे। 2 महीने बाद बच्चे लगभग 2 गुने बड़े हो जाते हैं। अब घोंसला बहुत तंग हो चुका है। ऐसे में मादा के बाहर निकलने का समय आ जाता है, लेकिन बच्चों को बाहर के खतरों से बचाने के लिए वह एक ऐसा छोटा छेद बनाती है जिससे गुजरना लगभग नामुमकिन लगता है। फिर भी उसका शरीर पतला होता है और वह किसी तरह बाहर निकल जाती है। माँ के बाहर आते ही बच्चे खुद अपनी लार और बीट से प्रवेश द्वार को फिर से बंद कर देते हैं। अब जब मादा भी बाहर आकर मदद करने लगती है तो नर का बोझ काफी हल्का हो जाता है। 3 हफ्ते बाद बच्चे पूरी तरह पंखों से ढक जाते हैं और घोंसला छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हॉर्नबिल एक ही साथी के साथ जीवन भर रहते हैं और हमेशा एक दूसरे की रक्षा करते हैं। जंगल में बहुत कम जानवर ऐसा कर पाते हैं। इसी वजह से इन्हें प्रेमी पक्षी भी कहा जाता है।